हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए यहाँ पे आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 86 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाती है। और आज हम लोग क्या देखने वाले, इकोनॉमिक्स सेक्शन देखेंगे। ठीक है, 3-4 क्लास और इकोनॉमिक्स का आपका बचा होगा, फिर आपका इकोनॉमिक्स लास्ट 1 साल का कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छा से पढ़िएगा, रिविजन भी कीजिएगा, मन हो तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपका फ्रेंड भी एग्जाम हॉल में अच्छा से अच्छा ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सके। ठीक है, एंड देखते हैं। और हाँ, इससे पहले हम आप लोग को बता दें यार, पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल भी हम बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के लिए ही डिजाइन किए, जिसमें हम आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम लोग देखें। एंड पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार भारत पे कुल कितना अरब डॉलर विदेशी ऋण है? 420.7 अरब डॉलर है, 537.7 अरब डॉलर है, 466.5 अरब डॉलर है, 558.4 अरब डॉलर है। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अगर इनका आंसर का बात करें तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 420.7 अरब डॉलर, जो कि भारत पे ऋण है। ठीक है, विदेशी ऋण है। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत पे कुल विदेशी ऋण 420.7 अरब डॉलर है, जो पूर्व वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के अंत में 537 पॉइंट इतना अरब मतलब अरब डॉलर था। ठीक है, और इस प्रकार हम देखें 2020 और 21 की तुलना में 2021 और 22 में 8.2% की वृद्धि विदेशी ऋण हुई है, जो कि कहीं ना कहीं ये चीज हम अच्छा नहीं मानते। ठीक है, हर चीज लोन लेके ही काम सही नहीं है ना। तो करीब 620.7 अरब डॉलर जो कि विदेशी ऋण ले चुके हैं भारत सरकार, या भारत के कई सारे उद्योगपति भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये डाटा अभी नहीं, बट ये जो भी मैं बताया हूँ, इन सभी डाटा को आप अच्छा से हाईलाइट कीजिएगा, काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखें। हाल ही में, ठीक है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक, जिसे हम बोलते हैं एडीबी बोलते हैं, वर्ष 2022 में जीडीपी वृद्धि दर 7.5% को पूर्व अनुमान लगाया था, जो अब उसे घटाकर कितना कर दिया? 7.4% कर दिया, 7% कर दिया, 6.3% कर दिया, 4.2% कर दिया। इनमें से कोई नहीं, ये एक से अधिक। तो सबसे पहले 7.5 है, तो भाई 1% नहीं घटाए यहाँ पे, ना ही 6.3 हो जाएगा, ना ही 4.2 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7% कर दिया यहाँ पे। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक के रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीडीपी की वृद्धि दर 7.5% से घटाकर 7% कर दिया। ठीक है, वही 2023 में, ये जो रिपोर्ट है 2022 का बताया कि 7%, वही 2023 के लिए वृद्धि पूर्व अनुमान 8% लगाया था, मगर इन्हें घटाकर कितना कर दिया? तो 7.2% कर दिया। ये जो 7.2% है या 7% है, तो ये सब याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। जब इकोनॉमिक्स आएगा, जब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ना, तो ये बहुत ही कम बच्चे ये सब याद करके जाते हैं। तो इस सब चीज को पढ़ के जाइएगा और अच्छा से पढ़िएगा। और अच्छा, इससे पहले हम आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग टेस्ट सीरीज जिसमें हम आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट, टॉपिक बाय टेस्ट विद करेंट अफेयर का भी टॉपिक बाय टेस्ट होगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, जिसमें हम टोटल 150 टॉपिक कवर करेंगे, ताकि कल की डेट में आप एग्जाम हॉल में बैठे तो आपको ऐसा फील ना हो कि हाँ हमने ये टॉपिक छोड़ रखा है। A to Z टॉपिक हम कवर कराएंगे, 150 टॉपिक हम बोले, इससे ज्यादा भी हो सकता है मगर कम नहीं हो सकता है। ठीक है, और 2023 तक ये वैलिड होगा, इस चीज को याद रखिएगा। 2023 जैसे ही जनवरी 2024 आएगा तो आपका ये वैलिड खत्म हो जाएगा। मात्र 600 रुपये, इस नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 3 क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 10 सितंबर 2020 को किया गया था, 10 सितंबर 2021 को किया गया था, 30 सितंबर 2022 को किया था, 5 सितंबर 2019 को किया गया था। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर न तो डी होगा, न तो ई होगा, न तो यहाँ पे बात करने वाले सी, न बी। इसका आंसर एक करेक्ट आंसर हो, 10 सितंबर 2020 हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2020 को किया गया था यहाँ पे। ठीक है, तो हाईलाइट कीजिएगा, काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण होगी आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग बात करें 4, विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में हुआ है, कोलकाता में हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है, लखनऊ में हुआ है। इनमें से कोई नहीं, यह एक से अधिक। ठीक है, तो इनका जो सम्मेलन है कहाँ पे हुआ है? तो ग्रेटर नोएडा में हुआ है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
थोड़ा सा हम इनके बारे में देख ले क्या, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का जो 2022 का जो थीम था, पोषण तथा आजीविकाओं के लिए डेयरी, ये एक महत्वपूर्ण है, मैं इसीलिए यहाँ पे मेंशन कर रखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो महत्वपूर्ण और फैक्ट बात होता है केवल यही मेंशन करता हूँ, ऐसे तो लिखा तो बहुत ही कुछ होता है, बट मैं फैक्ट बात मेंशन करूँ तो अच्छा से पड़ेगा। विश्व डेयरी शिखर ग्रेटर नोएडा में के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में कितना लाख पर्यटन भारत आया था यहाँ पे। तो थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखें, 30 लाख पर्यटन भारत आया था, या सॉरी 20 लाख पर्यटन भारत आया था, या 30 लाख पर्यटन भारत आया था, या 40 लाख पर्यटन भारत आया था, या 15.52 लाख पर्यटन भारत आया था, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इनका आंसर अगर 2021 में पूछे तो 15.2 लाख पर्यटन क्या होता है, भारत आया था यहाँ पे विदेशी। नाउ थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, पर्यटन मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में आने वाले विदेशी पर्यटनों की संख्या 109.3 लाख थी, जो कि कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 महामारी के दौरान घटकर 2020 में 27.45 लाख हो गया, तथा 2021 में बात करें 15.2 लाख हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप ज़्यादा ये डाटा को और 2019 वाले डाटा को हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि 2019 में बहुत ज़्यादा लोग विदेश से इंडिया आए थे घूमने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आना काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, ज़ाहिर-सी बात है, इंडिया आएगा तो पैसा तो खर्च करेगा ही करेगा, तो इंडिया गवर्नमेंट के पास पैसा बहुत सारा आता है यहाँ पे टैक्स के रूप में। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, हाईलाइट कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 6 देखें, इंडिया टूरिज्म स्टैटिक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में यात्रा पर आने वाले कौन सा देश शीर्ष स्थान पे था। नेपाल थे। पहले क्वेश्चन को समझिए, मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो भारत में ना ऐसा कौन सा देश है जहां से सबसे ज्यादा लोग भारत आया था, ठीक है, टूरिस्ट को घूमने के रूप में यहाँ पे। तो नेपाल के लोग भारत आया था, तो बहुत सारे बच्चे टिक लगा के आ जाएंगे नेपाल, क्योंकि नेपाल भारत से सटा हुआ है, तो उसको लगता होगा कि नेपाल के काफी लोग घूमने के लिए भारत आते हैं। जी नहीं, यहाँ पे नेपाल तो पहले ही नहीं होगा यहाँ पे। बांग्लादेश को भी आप नहीं कर सकते यहाँ पे, पहला स्थान पे रख सकते हैं, और यूके को भी नहीं रख सकते, और ई तो होगा ही नहीं। अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका के लोग है ना भारत बहुत ज्यादा आए थे घूमने के लिए यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो इंडिया टूरिस्ट स्टैटिक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार बीते वर्ष 2021 में भारत की यात्रा पर आने वाले विदेशी पर्यटकों में सर्वाधिक संख्या 4.30 लाख अमेरिकी यात्री थी, और दूसरे स्थान पे बांग्लादेश जो कि 2.41 लाख या, तथा तीसरे स्थान पर बात करें यूके 1.64 लाख यात्री भारत की यात्रा की थी यहाँ पे। तो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, हाईलाइट कीजिएगा। नाउ देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, मैंने जितना जितना पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ ना, सारे के सारे एक महत्वपूर्ण होता है, तो प्लीज अच्छा से पढ़िएगा। हो सके तो एक फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट को ये सब नीड होता है, और बहुत ही कम आपको ये सब चीज मिल पाएगा, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे। तो मैं जो भी कुछ मेंशन करता हूँ, स्पेशली आप लोग के एग्जाम को देखते हुए यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, तो अच्छा से पढ़िएगा। भारत में समुद्र के भीतर पहली रेल सुरंग कहाँ बनाई जाएगी यहाँ पे, महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरल में, या गोवा में, इनमें से कोई नहीं, ये एक से अधिक। इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ थोड़ा सा इनके बारे में यहाँ पे देखें, देश में समुद्र के भीतर पहले रेल सुरंग महाराष्ट्र के थाने की खाड़ी में बांद्रा कुल्लू से सिलाफाटा के बीच यहाँ पे बुलेट ट्रेन के लिए बनाई जाएगी यहाँ पे। नाउ इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखें, आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे किस देश के मुद्रास्फीति, मतलब इसका मतलब है महंगाई की दर 70% तक पहुंच गई है। मतलब समझ रहे 70, पहले वो सामान 1 लाख में खरीदता था, महंगाई कर रहा है 70% तक पहुंच गई थी। अब कितना रेट हो जाएगा, 1,70,000 रुपया रेट हो जाएगा, मतलब 70% की मतलब ये हुआ 70% मतलब। तो भारत नहीं, इतना महंगाई नहीं यार, भारत में आना भी नहीं चाहिए, बहुत ही भयानक रूप देखने को मिलेगा। नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है, हाल ही का पाकिस्तान का इकोनॉमिक्स अभी क्राइस कर रहा है, तो इनका भी स्थिति बहुत ही डैमेज देखने को मिल रहा है यहाँ पे। बांग्लादेश तो होगा ही नहीं, बांग्लादेश तो अभी बहुत ही अच्छा है, और इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक नहीं हुआ, श्रीलंका हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखें, आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे श्रीलंका सितंबर 2022
जो मुद्रास्फीति का दर है ना वो 70% तक पहुंच गया था यहाँ पे, तो पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2020 में प्रारंभ किया गया था, या 2021 में प्रारंभ किया था, 2022 में प्रारंभ किया गया था, या 2019 में प्रारंभ किया गया था? यहाँ पे तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सबसे पहले तो ऑप्शन ई नहीं होगा यहाँ पे, ना ही डी होगा, ना ही सी होगा, ना ही बी होगा। ऑप्शन ए को आप लोग टिक लगा के आइएगा। 2020 में चालू किया गया था, ठीक है। हालांकि इनका आंसर 2019 है, बट 2019 नहीं हो, मिस्टेक से, इंसान है और इंसान से ही गलतियां होती है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, कोविड-19 महामारी से प्रभावित निधनों को खाद्य सुरक्षित उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल 2020 में प्रारंभ किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। गरीब कल्याण अन्न योजना 6 चरणों में सितंबर 2022 तक पूर्ण हो चुका था। इन योजना का विस्तार एक बार पुनः कर दिया गया और 3 महीने के लिए इन्हें क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया। अब ये योजना दिसंबर 2022 तक जारी रहेगा यहाँ पे। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। देखिए योजना वगैरह आप लोग के एग्जाम में ना 100%, 90 नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, 100% आप लोग के एग्जाम में आती है, तो अच्छा से पढ़िएगा। हम एक प्लेलिस्ट में एक मतलब वीडियो ही प्रोवाइड किए जिसमें हम बिहार की योजना, ठीक है, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना वगैरह प्रोवाइड करवा चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखिए, वैश्विक नवाचार रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान था, 45वां स्थान था, 46वां स्थान था, 40वां स्थान था, या 108वां, इनमें से कोई नहीं, 101 से अधिक। इनका आंसर हो जाएगा 40वां स्थान था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखें, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वर्ष 2022 वैश्विक नवाचार सूचकांक 132 देशों में भारत का जो स्थान था कौन सा था? तो 40वां स्थान था, तो हाईलाइट कीजिएगा ना। क्वेश्चन 11 यहाँ पे हम लोग देखें, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी की गई रेपो दर, ठीक है, और रिवर्स रेपो दर क्या है? देखते हैं। ऑप्शन ए 5.90%, ये था रेपो दर, ठीक है। और रिवर्स रेपो दर पूछे तो 3.35%। बिल्कुल ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5.40% नहीं हो जाएगा, 5.9। ये देखिए सबसे पहले तो ये नहीं होगा, यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी नहीं होगा, ना ही ऑप्शन ई होगा यहाँ पे। ऑप्शन ए को टिक लगा के आइएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखें तो रेपो दर होता है क्या, काफी सारे स्टूडेंट को यही पता नहीं होता कि रेपो दर होता है, जो खास करके पहली बार तैयारी करते हैं। तो वह दर जिस दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, व्यवसायिक मतलब जो कॉमर्शियल बैंक होता है ना, उसे ऋण देती है यहाँ पे, ठीक है, ऋण देती है यहाँ पे। नौ, इनके अलावा मतलब लोन देते हैं, उनकी जगह कुछ टैक्स लेता है यहाँ पे। रिवर्स रेपो दर में क्या होता है, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से व्यावसायिक बैंक क्या होता है, ऋण लेती है यहाँ पे। अब यहाँ पे बैंक यहाँ पे क्या होता है कि ऋण देती है किसको, तो आरबीआई को देती है। मगर यहाँ पे रिवर्स में क्या होता है कि आरबीआई, ठीक है, आरबीआई से ऋण लेती, कौन लेती है, तो कॉमर्शियल बैंक लेती है। तो बस यही है डिफरेंट, और कुछ नहीं है। नाउ थोड़ा सा एक नोट करके हम यहाँ पे पॉइंट लिखे, ये जो डाटा है जो अभी हम आप लोगों को बताएं वो 30 सितंबर 2022 को हम लिए। हाल ही का आपका फरवरी में अगर एग्जाम है तो दिसंबर का भी डाटा हमें आपको बताना होगा, जो कि अभी नहीं आया है, कुछ दिन में आ जाएगा, तो वो भी हम आपको कवर करके बता देंगे, ठीक है। 30 सितंबर 2022 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सोर्स से मैं लिया हूँ ये डाटा, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया ताकि कल के डेट में मैं भूल ना जाऊँ। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखें, देश में सेंट्रल बैंक को डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कब किया गया? नवंबर 2022 में, नवंबर 2021 में, नवंबर 2020 में, नवंबर 2019 में, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इनका आंसर हो जाएगा नवंबर 2020, इसका नहीं गए, नवंबर 2022 हो जाएगा, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, देखिए यहाँ पे जो लिखा है ना ये थोड़ा मिस्टेक है, बट कोई नहीं, ठीक है। थोड़ा सा अगर इनके बारे में, भारत के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1 नवंबर 2022 को हुई है, और 2022-23 में केंद्रीय बजट में यह घोषणा किया गया था, ठीक है। इन्हीं के अनुरूप डिजिटल रूप में यह शुरुआत किया गया था, और प्रारंभ में केवल सरकारी प्रतिभूतियों में थोक लेन देन के लिए यह डिजिटल रुपया इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई थी यहाँ पे, ठीक है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे देखें, प्रधानमंत्री आवास योजना कब तक विस्तारित किया गया है? वर्ष 2023 के लिए, वर्ष 2022 के लिए। तो सबसे पहले ना तो ए होगा, ना तो बी होगा,
एंड ऑप्शन यहाँ पे बात करने वाले हैं सी, देखिए ऑप्शन सी वर्ष 2024 के लिए, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, वर्ष 2024 के लिए। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, शहरी क्षेत्रों के लिए पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए 2015 में नरेंद्र मोदी ने शुरुआत किया था, जिससे 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन दिसंबर 2024 तक इन्हें बढ़ा दिया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम डिटेल लेने की कोशिश करें, है ना, 2.50 मतलब 2,50,000 रुपया दिया जाएगा। ये 3 किस्तों में दिया जाएगा। जो पहला किस्त है ना, वहाँ पे आपको है ना, पहला किस्त में 50,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा किस्त होगा वहाँ पे आपको कितना पैसा दिया जाएगा, मतलब सॉरी 1.5 लाख दिया जाएगा। तो कितना हो गया, 50 और 1.5 कितना, 2 हो गया। और जो तीसरा किस्त होगा वहाँ आपके अकाउंट में 50 मतलब 3 किस्त में आपको पैसा दिया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपए कितना दे, 1 लाख रुपए केंद्र सॉरी राज्य सरकार देगी यहाँ पे, और जो 1.5 लाख है वो केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा। ये दोनों के सहमति से इस योजना को लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में, ठीक है। तो काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो हाईलाइट कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग बात करें 14 एंड प्रधानमंत्री जन धन योजना कितने वर्ष पूर्ण हो गया है। 5 वर्ष पूर्ण हो गया है, 2 वर्ष पूर्ण हो गया, 8 वर्ष पूर्ण हो गया, 10 वर्ष पूर्ण हो गया, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 वर्ष पूरा हो गया जनधन योजना को, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, पे बैंकिंग सेवाओं को निम्न आय वर्गों और गरीब वर्गों को पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ने 28 अगस्त 2014 को शुरुआत किया गया था। और इनके तहत जैसे ही शुरुआत किया था ना, ऐसे ही हम बात करने वाले 17.90 खाता खुल चुका था, ठीक है। जो कि ये खाता किसके 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 लिए खुला था यहाँ पे, तो जो निम्न आय जिनका जो इनकम है ना बहुत ही कम है, और गरीब वर्ग के लिए खोला गया था, और उसमें लगभग 17 करोड़ खाता खुल चुका था, ठीक है। वही मैं बात करने वाला हूँ 2015 से स्टार्ट कर 2022 तक अगर बात करने वाले तो कितना खाता खुला था, तो 14.72 करोड़ खाता खुल चुका था यहाँ पे, ठीक है। कितना सारा पॉइंट यहाँ पे, काफी ज्यादा, मतलब जितना भी मैं पॉइंट बोला हूँ ये सारे के सारे महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे देखें, और 15 क्वेश्चन है, फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में भारत की कौन सी कंपनी को शीर्ष स्थान पे दिया गया है। यहाँ पे LIC को दिया गया है, ONGC को दिया गया है, या SBI को दिया गया है, या रिलायंस को दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा LIC हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो 500 का सूची जारी किया था ना, बात करें भारत के टोटल 9 कंपनी, कितना 9 कंपनी, और पहली बार किस कंपनी को जोड़ा गया था इसमें, तो एक तो LIC को जोड़ा गया था जो कि शीर्ष स्थान पे था, ठीक है। मगर ऑल ओवर अगर ग्लोबली देखोगे ना, तो इनका रैंक कितना रहेगा, 98 रहेगा, किसका, तो LIC का यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और दूसरे स्थान पे कौन था, तो रिलायंस था। LIC और टाटा स्टील को इस बार जोड़ा गया था यहाँ पे, ठीक है ना। टाटा स्टील का जो रैंक था, अगर हम टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबली देखें तो 370 रैंक था। पहला मतलब किसका रैंक था, तो जो वालमार्ट अमेरिका की कंपनी है, रिटेलर जिसमें बिस्कुट चॉकलेट जो एक मॉल होता है ना, रिलायंस स्मार्ट का, सेम इसी तरह उन्हें पहला रैंक दिया गया यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजी क्षेत्रों में कौन सी कंपनी को एयरलाइन सेवा देगी यहाँ पे, तो HAL एयरलाइन नहीं, आकाश एयरलाइन, बिल्कुल ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाए। अडानी एयरलाइन जो एयर इंडिया नहीं हो, इनमें से कोई नहीं होगा, आकाश एयरलाइन हो जाए। ये आकाश एयरलाइन का ना अगर मैं बात करने वाला था, उसका प्रवक्ता कौन था, तो राकेश झुनझुनवाला था, जिनका निधन हो गया था 62 वर्ष के आयु में, ठीक है। तो ऑप्शन बी को टिक लगा के आइएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखें, कौन सा अनाज भारत सरकार विदेशी के लिए तो लगा दिया था, तो चावल को जी नहीं, दाल को जी नहीं, तेल को नहीं, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। गेहूं हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेहूं को प्रतिबंध लगा क्योंकि इनका जो उपज है ना बहुत ही कम है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस आज के लिए है ना हम इतना ही रखते हैं, कल हम लोग मिलेंगे फिर इकोनॉमिक्स, नहीं तो फिर बिहार के करेंट अफेयर में, ठीक है। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, हालांकि हम कुछ दिन में वीडियो भी प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग वीडियो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह आप इस नंबर से कांटेक्ट करके मेरी टीम से बात कर सकते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।